श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यामिनान् पश्यति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पूर्याणि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यद्बाधबलमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावर्तां वन्देयं तमीशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूपं रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सिया राम मय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। उमा कहु मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण जी ने
हर्षित होकर के उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश में और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वर्ज और वर्ज से तृण कर देते हैं, अर्थात निर्मल को सबल और सबल को निर्मल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहते हुए चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके ब्रजतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक बानर भालू, हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहा, अत्यंत कोलाहल मच गया।
बानर भालू की सेना व्याकुल होकर के आत्र पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले श्री हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकश कसकर और हाथ में धनुष लेकर के श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे बर्ज की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब तक जिंदा रह गया। ऐसा कह करके और लक्ष्मण को उठा करके हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।